चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार पर। बाजार में शुरुआती गिरावट के बाद शानदार रिकवरी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक इंडेक्स में करीब 2% की तेजी दिखाई दी और वहीं सेंसेक्स की बात करें तो ये 694 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी में 218 पॉइंट की तेजी रही। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। वहीं बाजार में गिरावट और करेक्शन पर जेएम फाइनेंशियल के एमडी संजय भाटिया से सहयोगी हर्षदा सावंत ने खास बातचीत की है। उनका कहना है कि अभी जो करेक्शन हुआ है वो ठीक है और इससे पैनिक नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाजार में अब थोड़ा सोच समझकर और अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने की रणनीति पर जोर देना चाहिए। स्क्रीन पर हमने पैनिक देखा, आज ऑफ कोर्स नेशनल लेवल से रिकवरी आई विच इज वेलकम, लेकिन इस समय जब आप लोग अपने क्लाइंट से बात करते हैं, मूड क्या है निवेशकों के बीच में? आई थिंक हमारे जितने भी क्लाइंट हैं बहुत मेच्योर्ड क्लाइंट हैं और काफ़ी विंटेज वाले क्लाइंट हैं। तो आई थिंक हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से सिंस वी आर मोर ऑफ अ एडवाइजरी ब्रोकिंग हाउस, दिस गॉट ऑफ रेजिलेंस दैट वी हैव सीन इन आवर क्लाइंट्स। और इस लेवल पे क्वांटिटी ऑफ कॉल्स कम हो गई बट क्वालिटी ऑफ कॉल्स बढ़ गई है। तो जो भी हमारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो हमसे एडवाइस ले रहे हैं, आई थिंक वो इस लेवल पे भी डिपस्टिक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक देयर हैज बीन अ लिटिल शिफ्ट। पहले क्या था कि मोमेंटम पे था, अब लोग एडवाइजरी एंड फंडामेंटल कॉल्स की तरफ उनका रुझान होता जा रहा है, विच इज आई थिंक गुड फॉर द मार्केट। आई थिंक लार्ज कैप्स आर बीइंग कॉर्नर्ड, पीपल आर गोइंग फॉर वैल्यू। तो वो हम एक शिफ्ट देख रहे हैं, जो रोज का रोज जो कैसीनो वाला स्टाइल ऑफ बाइंग था वो कम होने के कारण अब क्वालिटी बाइंग में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है। तो क्या क्योंकि 8-9% का करेक्शन पीक से देखने को मिला है अक्रॉस इंडाइसेस, चाहे मिड कैप्स हो या फिर आपका निफ्टी बैंक भी, किसी तरह का पैनिक है क्या इस समय? क्योंकि डर यही है कि इस जनरेशन ने शायद कभी मंदी देखी नहीं और ये पहली बार इस तरह का डीपर करेक्शन देख रहे हैं। आई थिंक आप जो बोल रही हैं वो नई जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वाजिब है, बट जो सीजन इन्वेस्टर्स हैं उनके हिसाब से उनको ने ये शॉक्स काफी भारी दिख चुके हैं। आई थिंक इसका क्रेडिट जो 7-8-9% का है विद द अमाउंट ऑफ सेलिंग एफआईज ने करी है, उसका आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू द रेगुलेटर्स एंड टू द एक्सचेंज विद एन एक्सीलेंट मार्जिनिंग सिस्टम एंड द लीवरेज दैट हैज गॉन आउट ऑफ द मार्केट। मेरा 24-25 साल का एक्सपीरियंस इस मार्केट में है, तो मैंने इस तरह की सेल ऑफ में कभी भी देखा है तो बहुत, आपने एक वर्ड यूज किया, लहू लुहान हो जाता है, वो एटलीस्ट इस मार्केट में हमने नहीं देखा है। और इस मार्केट में लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है, उस पैसे को अब वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उस नजरिया के हिसाब से लोग अभी भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ बाइंग है और ये बाइंग रहेगी क्योंकि मैक्रोस में कुछ चेंज नहीं आया है। थोड़े से रिजल्ट्स टू द एक्सपेक्टेशन नहीं आए हैं मार्केट में, बट इंडिया के मैक्रो में देरा कोई नेगेटिव नजर नहीं आता है। इट्स मोर ऑफ अ मैक्रोस और वर्ल्ड अक्रॉस के जो इवेंट्स हैं, आई थिंक दैट हैज रियली प्लेड अगेंस्ट द मार्केट। मे बी देयर इज अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम hedge funds moving to another place or a country where they find more opportunities. So I personally feel that is more of a reason of their amount of selling the FIs have done. बाजार की नजर एमएससीआई पर भी टिकी है, जहां कल बाजार बंद होने के बाद रीबैलेंसिंग का ऐलान हो सकता है। इसमें बड़ा ऐलान एचडीएफसी बैंक को लेकर हो सकता है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए जुड़ते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जो एमएससीआई का रीबैलेंसिंग का डिटेल है वो आपको कल पोस्ट मार्केट आज आता हुआ दिखाई पड़ेगा और 6 शाम को ये डिटेल आएगी और 7 सुबह को आपको ये लिस्ट आती हुई नजर पड़ेगी। ऑब्वियसली जो मार्केट क्लोज के बाद एक बड़ा ऐलान हो सकता है एचडीएफसी बैंक को लेके, क्योंकि यहाँ जो एफआई हेडरूम है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो फेज 1 की बाइंग ऑलरेडी आ चुकी है और अब फेज 2 की बाइंग भी आ सकती है, ऐसा नुआमा का भी कहना है। और उनकी जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि टोटल इनफ्लोज जो हैं एचडीएफसी बैंक में वो ज़बरदस्त तरीके से दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट 15,000 करोड़ रुपए तक की बाइंग आपको यहाँ आती हुई नज़र पड़ सकती है। तो एचडीएफसी बैंक पे खास करके नज़र रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक्स की, तो जेएम फाइनेंस के हिसाब से बीएसई, वोल्टास, अदानी एनर्जी जैसे काउंटर्स में आपको खरीदारी आती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी और कल्याण ज्वेलर्स जैसे काउंटर में भी आपको इनफ्लोज आते हुए दिखाई देंगे। जो इनफ्लोज की डिटेल है ऑब्वियसली आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एल्केम लेबोरेटरीज भी एक फार्मा का नाम है जो इस लिस्ट में शामिल है। लेकिन हाँ, एचडीएफसी बैंक पे नजरें रहेंगी इस एमएससीआई के इवेंट के चलते। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए।
देश के लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 10 करोड़ के पार हो गए हैं। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपने प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक टाइम्स के मुकाबले 31% बढ़ा है। मनी कंट्रोल के पेज व्यूज भी ईटी के मुकाबले 40% ज्यादा है। कॉमस्कोर के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग टाइम स्पेंड भी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज्यादा करते हैं। सितंबर में करीब 408 मिलियन मिनट्स टाइम स्पेंड रहा है। इसके साथ ही मनी कंट्रोल टाइम स्पेंड के हिसाब से सबसे आगे है। प्रीमियम सर्विस प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो के भी अभी हाल ही में 10 लाख सब्सक्राइबर पार हुए हैं। अमेरिका